फिरदौस बताएं आजकल कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? दुबई में हूँ, यहाँ पर मुझे जॉब मिल गया है। बच्चे मेरे पाकिस्तान। याद नहीं आ रही बच्चों की? बेसिकली अपनी हार को हटाना चाहती हूँ। काफी हद तक हम लोग पूरी कोशिश की कि इसका घर बस जाए। बस इसका हस्बैंड जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा था। बड़ी बहन है लेकिन बड़ा भाई बन के मुझे सपोर्ट किया। जो अगर इसके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस होती है तो उसको भी ये करना चाहिए कि अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी सिंगल मॉम से जो डिवोर्स के बाद अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन तो बनी, साथ में अपने घर वालों के लिए एक बड़ा बेटा भी बन के दिखाया। आइए देखते हैं फिरदौस की कहानी। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स सो गुड टू सी यू। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि फाइनली हमारा आपसे राब्ता हो गया। अच्छा फिरदौस बताएं आजकल कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? आजकल मैं माशाल्लाह से दुबई में हूँ, यहाँ पर मुझे जॉब मिल गया है तो मैं यहाँ पर रहती हूँ। मतलब दुबई में मैंने अपना बसेरा करा हुआ है। बच्चे मेरे पाकिस्तान। अच्छा, तो फिर बच्चे कैसे मैनेज करती हैं? मतलब यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन माशाल्लाह। याद नहीं आ रही बच्चों की? अरे याद तो बहुत आती है, चलते फिरते खाते उठते, लेकिन जाहिर सी बात है उनके लिए यहीं पे आई हूँ। तो अगर याद की वजह से दोबारा चली जाऊंगी तो उनका फ्यूचर नहीं संभाल पाऊंगी ना, दैट्स व्हाई। और माशाल्लाह बच्चे मेरे यहाँ पाकिस्तान में मेरी मॉम डैड के पास है। मेरे मॉम डैड और मेरे भाई भाभी बहुत सपोर्टिव है, प्लस मेरी एक सिस्टर भी है, तो वो सब मिलकर उसको मैनेज कर लेते हैं। फिर खुद आपकी ये पॉजिटिव सोच होना कि आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रेंथ शो करेंगी अपने बच्चों को, तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से यू आर प्रोड्यूसिंग अनदर जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, इंडिपेंडेंट बच्चे माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं यही सोच रखती हूँ और मैं चाहती भी यही हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी है, मेरे बच्चे भी किसी कदम पे हार नहीं माने। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जंग आपकी तब तक होती है जब तक आप जीत नहीं जाते। एक दफा आप जीत जाओगे आपकी जंग हो जाएगी खत्म। तो मैं बेसिकली अपनी हार को हटाना चाहती हूँ। क्या पढ़ा हुआ है? क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं अपना। मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट मैट्रिक पास किया हुआ है। पढ़ने का इरादा था लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तालीम नहीं थी लेकिन मेरे अंदर तरबियत जरूर थी, इससे मुझे आगे बढ़ाया। लेकिन इंसान के अंदर अगर खुद एतमादी हो और खुद पे भरोसा हो और वही ना तरबियत हो, सपोर्ट हो, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, उसके गिर्द गिर्द सही लोग हों, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। मैं समझती हूँ बिल्कुल वो सब कुछ हासिल कर सकता है अगर वो अपने माँ बाप को खुश रखता है और माँ बाप उसके सपोर्टिव हो तो। और मेरा सपोर्ट सिस्टम में बोलती हूँ मेरे मॉम डैड है सिर्फ। अगर वो आज नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। अच्छा, मुझे अपने बारे में फिरदौस बताएं, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी शुरू से आखिर तक अभी तक का जो सफर था, थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बताएं। शुरुआत से तो यही कहूंगी कि पहले तो मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से पढ़ नहीं सकी और माशाल्लाह से मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटा हुआ, उसके बाद मेरी बेटी हुई। तो एक्चुअल जो मेरी हिम्मत की वजह है ना वो मेरी बेटी बनी। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में मेरी बेटी आई तो माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि बेटी ने ही मुझे ताकत दी है। और फिर मैंने उस रिलेशनशिप को खत्म किया और मैं आगे बढ़ी। लोगों ने बहुत सुनाया, लोगों ने क्या हमारे अपने लोगों ने ही बोला कि भाई छोड़ दिया है मर्द जात को, कैसे जिंदा रहोगी, कैसे पालोगी पोसोगी बड़ा करोगी। तो मेरी बस ये थिंकिंग की थी यार, एक बंदे के जाने से ना आपकी जिंदगी रुकती नहीं है। ठीक है आप डिवोर्सी हो गए हो, आप विधवा हो गए हो, आप बेवा हो गए हो मतलब, लेकिन आप सिंगल पेरेंट की लाइफ जी रहे हो। तो अब आपको अपने लिए नहीं जीना है, अब आपको बच्चों के लिए जीना है। काफी लोगों ने ये भी मशवरा दिया कि यार बच्चों को छोड़ दो, शादी कर लो, बच्चों को उनके बाप के पास दे दो। बट आई वाज थिंकिंग कि यार जो मेरे साथ हुआ ना वो आगे किसी के साथ ना हो। और इसी सोच को लेकर मैंने सोचा कि जो मैं करूंगी अब मैं अपने बच्चों के लिए एक आइडल मॉम बनूंगी ताकि उनकी जिंदगी भी वैसे ही कटे। जो मैं नहीं कर पाई वो कर पाएंगे इंशाल्लाह। बाइक वाली वीडियो देखी, तो बाइक कैसे खरीदी? वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल है बाइक खरीदना या चलाने जैसी सोच रखना। लेकिन हुआ क्या कि बेसिकली पाकिस्तान में मतलब मेरी मॉम डैड को मैंने बताया था कि भाई मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं बाइक चलाऊं। क्योंकि देखिए मैं काम करती थी उसमें मेरा रिक्शा का जो बैठ नहीं कर पाती थी और बसों के लिए मुझे बहुत आगे जाना पड़ता था, वेटिंग करनी पड़ती थी, फिर रश होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाइक खरीद कर उस काम करें, क्योंकि छोटा भी हो जाएगा, गलियों से निकल भी जाता है और मुझे इजी भी रहेगा। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, सौदा लाना है, कोई काम करना है, जो मेरा अपना काम था उसको भी मैं इसी तरीके से करती थी।
मेरा काम जो था ना वो बेसिकली कस्टमाइज चीजों पे हुआ करता था। स्टार्टिंग में मैं कस्टमाइज करती थी लोगों की चीजों को, तो मग हो गया, की चेन हो गया, पेन हो गया, डायरी हो गई, वो उस टाइम पे कस्टमाइज होते थे। तो पहले मैंने कस्टमाइजेशन से काम स्टार्ट किया, फिर कस्टमर्स को मेरा सोच अच्छा लगने लगा, तो वो एक बर्थडे सरप्राइज और डिलीवरी सरप्राइज के साथ जाने लगा। लाइक ये 12 बज रहे हैं, हमारे फ्रेंड को गिफ्ट भेजना है, तो आप 12 बजे ऑन द स्पॉट उसको केक के साथ कुछ गिफ्ट करवा सकती है। तो फिर वो सोच स्टार्ट होती गई कि यार हमें मिडनाइट सरप्राइज करनी है, फिर सरप्राइज डिलीवरीज होती गई, फिर डे टाइम डिलीवरीज होती गई, फिर लोगों ने अपने फ्रेंड्स के ऑफिस में और कोलीग्स के ऑफिस में भिजवाना शुरू किया। तो वहां से उन लोगों को मेरा आइडिया ना बहुत अच्छा लगता गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सामान भी मैं खुद खरीदती थी और डिलीवरी भी मैं खुद अपने बाइक पे करती थी। तो मुझे बताएं कि आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी मे बी शायद आपको देख रही हों और वो शादी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही हों और वो फैसला ना कर पा रही हो, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? देखिए, मेरा छोटा सा मशवरा यही है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने अंदर खुद मुख्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते ना तो कोई दूसरा आपको बचा ही नहीं सकता। ये एक नॉर्मल फैक्ट है, ह्यूमन फैक्ट है। बिलीव इन दूसरी चीज है कि योरसेल्फ। मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि अल्लाह ने अगर मुश्किल दिए ना तो उससे पहले उसने आसानी दे दी, उस मुश्किल का हल दे दिया। तो आपके आगे के गोल्स बताएं क्या है? यार अब तो मेरा आगे के सिर्फ 3 ही गोल रह गए हैं। पहली चीज तो ये कि जिन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है, तो अब जब मेरा अच्छा वक्त आया तो मैं उनको सपोर्ट करूं, तो वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं और मेरे बच्चे हैं। ये मेरा सबसे पहला गोल है कि मुझे उनको किसी मुकाम पे पहुंचाना है, क्योंकि एक टाइम पे जब मेरा बुरा वक्त था तो ये लोग मेरे साथ थे। दूसरी सबसे मतलब जो दूसरा गोल आता है वो ये है कि जो चीजें मैंने बर्दाश्त की या मैं जिसको सह नहीं पा रही, तो मुझे जिसके लिए जनरेशन को चेंज करना था, तो मैं अपने बच्चों की तरबियत ऐसी ही करूं कि कल को कोई ये उंगली ना उठाए कि सिंगल पेरेंट थी, कमा रही थी, तो उसने अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की। तो ये एक मिसाल कायम होगी दूसरे लोगों के लिए कि कमाने के बावजूद, काम करने के बावजूद, दुबई में रहने के बावजूद उसकी बच्चों की तरबियत हमेशा अच्छी रही। और तीसरा गोल मेरा अल्लाह से है कि अगर कोई भी आजमाइश अब वो मुझे देगा तो मैं उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है कि वो आजमाइश के फौरन ही बाद मुझे आसानी दे देगा। अच्छा ये बताए आखिरी जाते जाते एक सवाल कि अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो शादी के लिए रेडी है? ऑब्वियसली बात है कि यार देखो, शादी जो है वो एक नेचुरल फैक्ट है, और अगर एक लड़की शादीशुदा होती है उसके बाद वो डिवोर्स होती है तो वो उसके लिए एक वाजिब हो जाता है कि उसको दोबारा से मर्द की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, अगर मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करता है और भले उसकी भी औलाद हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बट मैं यही सोचा कि अगर मेरे 2 बच्चे हैं और उसके 2 बच्चे हैं और हम दोनों मिलकर शादी करते हैं तो वो मेरे दोनों बच्चों को रखेगा, मैं उसको दोनों बच्चों को, मतलब हम दोनों मिलकर 4 बच्चे संभाल सकते हैं। बट उसके अंदर पावर होना चाहिए कि वो सपोर्ट करे और मेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं 4 बच्चों को साथ लेके चल सकूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके सारे गोल्स में कामयाब करे और हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं। आइए मिलते हैं फिरदौस की सपोर्टिव फैमिली से। 2 साल तो माशाल्लाह घर सही जा रहा था। माशाल्लाह 2 साल का बेटा था, फिर बेटी के आने के बाद अप डाउन हो रहा था। इतना मतलब वो नहीं, काफ़ी हद तक हम लोग पूरी कोशिश की कि इसका घर बस जाए। बस इसका हस्बैंड जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा था, जो उसकी जिम्मेदारियां है, जो एक मर्द की जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है वो नहीं कर रहा था। अपना इवेंट प्लानर का काम करती है ना, उसके लिए उसको जाना पड़ता था बाज़ारों में। अब रिक्शा के धक्के और सबके मसले मसाइल, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद ही बाइक चलाना शुरू किया। और ये मेरे ख्याल से पूरी हमारी कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे सोलियो बाज़ार में और कम्युनिटी में, ये फर्स्ट ऐसी बेटी थी मेरी कि उसने स्टार्ट किया है। मेरे साथ कोई मसले मसाइल वगैरह में वाक़ई है तो उसने मुझे सपोर्ट किया। मतलब एक भाई बन के, एक बड़ी बहन है लेकिन बड़ा भाई बन के मुझे सपोर्ट किया। अब तक माशाल्लाह सपोर्ट कर रही है। मम्मा अब हमको आपकी याद आती है। नानी नाना हमारा ख्याल रखते और मम्मा ने हमको पपीते वाला पलंग दिया। थैंक यू। फिरदौस के बच्चे मेरे पास है, मैंने उसे इजाज़त दी। ज़्यादा सपोर्टर मेरी बहू का था। जब ये बात हुई तो मेरी बहू ने आगे बढ़ के बोला कि आप जाओ, मैं आपके बच्चों को संभालूंगी। कहते हैं ना कि बाप का बाजू बेटा, लेकिन इनके मेरे शौहर के 2 बाजू है। बड़ा बेटा वो जो अभी दुबई में, और छोटा ही है। देखने वाले भाइयों को यही बोलूँगा कि बस अपनी, अगर बहनों के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई केस आता है तो उनको सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है अच्छा सपोर्ट कीजिए। फैमिलीज भी सपोर्ट करें ऐसे लोगों को। किसी भी बाप को, मुझे भी फ़ख्र है और कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बाप
जो अगर इसके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस होती है तो उसको भी ये करना चाहिए कि अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए और वो उनको हौसला दे, उनको मोटिवेट करे कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम है, ये चीज़ पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हर किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।